Similarly, the second law actually gives the value of the applied external force. Now since you know, फर्स्ट लॉ में क्या होता था, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा. इन ऑर्डर टू चेंज इट्स पोजीशन और इन ऑर्डर टू चेंज इट्स स्टेट, अगर आपको उस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करनी है, अगर वो रेस्ट में है, रेस्ट से उसे मोशन में लाना है, या वो अगर ऑलरेडी मोशन में है तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ करनी है या उसकी स्पीड डिक्रीज़ करनी है, या उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाना है, तो ये चीज़ें करने के लिए वी हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स. सो द वैल्यू ऑफ दैट एक्सटर्नल फोर्स, जो वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स की होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जिससे मोशन चेंज हुआ है. that the value of that force is calculated by using second law of motion. समझ में आया बेटा? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फोर्स, वी विल कैलकुलेट दैट एक्सटर्नल फोर्स F that is applied on any body which which changes its state. Okay, now how will you understand to calculate the external force? हम उस external force F को कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ वी विल यूज़ द मोमेंटम क्वांटिटी. अब हम यूज़ करेंगे मोमेंटम क्वांटिटी. वी नो दैट इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग and when we apply some force on it, what will change, which quantity will change. कभी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, मोशन में है या फिर रेस्ट में है, आपने उसके ऊपर अलग से बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो उस ऑब्जेक्ट में क्या चेंज आएगा? यस, its velocity will change. What will happen? Its velocity will change. Okay, now you know that अगर velocity change होगी तो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा. हाउ? बिकॉज मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P equals to m into v, mass into velocity. Now since velocity changes, what will change? m into v change. अगर velocity increase हो जाएगी तो momentum increase हो जाएगा. If velocity decreases, the momentum will decreases. Understand? So the force applied is directly proportional to the change of the momentum. जो भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आया है वो फोर्स क्या होगा? जो भी आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मोमेंटम में चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. नाउ लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन विच इज़ गिवन इन योर NCERT books. You can see this para. Let us consider a situation in which a car with a dead battery is to be pushed along a straight road to give it a speed of 1 meter per second, which is sufficient to start its engine. अगर कोई कार आपकी ख़राब हो जाती है, उसकी बैटरी डेड हो जाती है, and we have to push that car so that it can gain a speed of 1 meter per second. So what will happen if 1 or 2 person will give a sudden push ऑफ इट हार्डली स्टार्ट. अगर आप उसे कोई एक या दो लोग मिलकर अचानक थोड़ा धक्का देते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टार्ट हो जाए. व्हाट विल हैपन? यू हैव टू, आपने देखा होगा लोग का कुछ देर तक उसे कुछ रास्ते तक धक्का देते हैं एंड आफ्टर कंप्लीटिंग सर्टेन डिस्टेंस द कार स्टार्ट्स. थोड़ा टाइम तक जब आप उससे फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है? कार स्टार्ट हो जाती है. इट मीन्स दैट द चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट मीन्स वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है या मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है बॉडी के, इट डज़ नॉट ओनली डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस पर तो डिपेंड करता ही है, बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एक्सर्टेड. आपने कितनी देर के लिए उस पर फोर्स लगाया है उस पर भी डिपेंड करेगा. अगर मान लीजिए आपने एक 10 न्यूटन का फोर्स सिर्फ 1 सेकेंड के लिए लगाया तो ऑब्जेक्ट में कितना चेंज आएगा? थोड़ा सा वो मूव करेगा, उसका मोमेंटम में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा. बट यू अप्लाई अ 10 न्यूटन फोर्स फॉर से 15 minutes. What will happen to it? The momentum of the object will change and drastically change. It will change with a larger amount क्योंकि आपने अभी फोर्स को ज़्यादा टाइम के लिए अप्लाई कर रखा है. So remember this, the force number 1 depends on the change in momentum. Further, the force depends on the
time. Okay, first we have to understand this, then only we can do the formula for second law of motion. So I hope you understand what is second law of motion. Second law of motion gives you the value, or it gives you the amount of external force that is applied over a body to change its state, whether of rest or of motion. And it can, it can be stated as that the second law of motion states that the rate of change of momentum, rate मतलब होता है with respect to time, टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आता है, इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू, किसकी प्रोपोर्शनल होगा, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के। जो भी आपने फोर्स लगाया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किस मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो भी आपने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया है। ओके, so this is the second law of motion. I hope you understand it. And after this we will do the mathematical formulation of second law of motion, how we derive the formula for second law of motion. First we have to understand the statement of it. I hope you understand its statement.